सम्मानित मंच और सबसे ज्यादा सामने बैठे मेरे आशीर्वाद दाताओं सबको हाथ जोड़ के पैर पड़ के प्रणाम करता हूं। करोड़ों नहीं अरबों के काम हमारे माननीय शिवराज सिंह भैया ने दिए हैं। उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज हमारी सारी मांगे पूर्ण होने वाली है। आपने पूरी सूची दी है, मैं पूरी सूची की घोषणा यहीं से कर देता हूं, बजाय नाम पढ़ने की। जो जो आपने मांगा सभी देने की घोषणा कर। आज का दिन बड़ा विशेष है। मुझे आदेशित ये किया गया है कि जल्दी सारे उद्बोधन को समाप्त करना है, लेकिन कुछ बातें मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रखना थी। हमारे 29 नवंबर 2022 को हमारे सीहोर का गौरव दिवस मनाया गया और इस गौरव दिवस में हमारे यशस्वी केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच में उपस्थित हुए थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय शिवराज जी भाई साहब का कि आदरणीय आपने उस गौरव दिवस में हमें 70 करोड़ रुपए की राशि सीहोर के विकास के लिए आवंटित की थी। और उस मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि आदरणीय शिवराज जी भाई साहब ने 70 करोड़ रुपए नगर पालिका परिषद को दिए, जिसमें 20 करोड़ का काम नगर पालिका परिषद पूर्ण कर चुकी है। वो काम कंप्लीट हो चुका है और 51 करोड़ के काम आज नगर पालिका परिषद उसका भूमि पूजन करना चाहती है। आदरणीय शिवराज जी भाई साहब को मैं पूरे नगर की तरफ से और एक बार जोरदार ताली बजाकर हम हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद देते हैं। भाई साहब, सीहोर जिले को एक विकसित जिला बनाने का काम आदरणीय शिवराज जी भाई साहब ने करा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और ऐसा माना जाता है कि जब मुख्यमंत्री जी उपस्थित हों तो हमारी मांगे हमें रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पालक वो होते हैं। मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि भाई साहब 50 करोड़ के कुछ विकास के कार्य, जिसमें नाली, रोड, सड़क, बहुत सारे मूलभूत सुविधा के काम हैं, वह नगर पालिका परिषद आपसे उसकी मांग करती है। एक सबसे महत्वपूर्ण मांग नगर पालिका परिषद और पूरा नगर चाहता है कि हमारे सीहोर की जो जीवन दायिनी है, जो प्राण दायिनी है, जो हमें सीवन मैया जिसे हम कहते हैं, उस सीवन मैया का मूलभूत आधार, जो मूलभूत उसका स्वरूप था, उसको लौटाने का काम हमें करना है। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय भाई साहब से कि 30 करोड़ रुपए सीवन मैया के उत्थान के, उसके घाटों के उत्थान के, उसके सौंदर्यीकरण के लिए आप उस राशि को आवंटित करने का कार्य करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं ताकि हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्ण करें। क्योंकि एक और विशेष चीज है कि सीहोर की सीमा वृद्धि होना है। और भाई साहब जब विदिशा गए थे तो भाई साहब ने वहां विदिशा में नगर निगम की घोषणा करी थी। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा सीहोर नगर पालिका से बढ़कर नगर निगम की, सीहोर नगर पालिका को नगर निगम की घोषणा की जाए। तो भाई साहब उसके लिए भी हमारा पूरा प्लान तैयार है। हमारे SDRF के अंतर्गत हमारे शहर में बहुत सारे छोटे छोटे नाले हैं, जिससे शहर की खूबसूरती में कहीं ना कहीं समस्या आती है। तो मैं निवेदन करता हूं भाई साहब कि 20 करोड़ की राशि आप SDRF के नाले के माध्यम से सीहोर नगर पालिका को आवंटित करने का कष्ट करें। और एक और सबसे महत्वपूर्ण मांग मैं एक चाहता हूं भाई साहब, पूरा नगर ये चाहता है कि आपने गीता भवन की घोषणा करी है, जिससे सीहोर में भी एक गीता भवन पूरे जिला मुख्यालय पे होना चाहिए। तो उसके लिए नगर पालिका परिषद के बगल में पुराना जेल परिसर है। हम सब ये चाहते हैं माननीय विधायक जी, माननीय अध्यक्ष जी, कि उस पुराने जेल परिसर को आप नगर पालिका को आवंटित करें भाई साहब, जिससे हम वहां एक ऐतिहासिक और भव्य गीता भवन का निर्माण कर सके। जो उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज हमारी सारी मांगे पूर्ण होने वाली हैं। और मैं सीहोर की जनता से ये कहना चाहता हूं, दोनों हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जोरदार ताली बजाएं ताकि हमारी सारी मांगे आज यहाँ पूर्ण हो। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय सीहोर। सम्मानित मंच और सबसे ज्यादा सामने बैठे मेरे आशीर्वाद दाताओं सबको हाथ जोड़ के पैर पड़ के प्रणाम करता हूं। मुख्यमंत्री जी आप सीहोर पधारे, आपके पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी की कृपा सीहोर जिले पे हमेशा रही है। करोड़ों नहीं अरबों के काम हमारे माननीय शिवराज सिंह भैया ने दिए हैं। उसी कड़ी को आपने आगे बढ़ाया और करोड़ों की सौगात आपके द्वारा भी सीहोर विधानसभा में विकास की ओर अग्रसर है। पर भाई साहब, दिल है कि मानता नहीं, मांग तो रहेंगे, क्योंकि विकास कार्य की आप दोनों की गाथा है। हमारे देश को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी कड़ी में सीहोर का आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका चाहिए। मैंने आपके समक्ष कुछ डिमांड रखी थी, आपकी बड़ी कृपा होगी कि उन्हें पूर्ण करने। जैसे हमारे सीहोर में 2 रेलवे ओवरब्रिज बन गए हैं, एक मुर्दी का रेलवे ओवरब्रिज और उसकी पूर्ण रोड भोपाल नाके से लेकर हमारे दूसरे रेलवे ओवरब्रिज तक पहुंच जाए। श्यामपुर में महाविद्यालय की बहुत सख्त जरूरत है भाई साहब, उसकी भी कृपया कर घोषणा करें।
सबसे अहम एक और भाई साहब 357 शहीद हमारे यहाँ हुए थे सैकड़ा खेड़ी पर, यह जगह चिन्हित है, उसके लिए भी हमने 536 लाख की आपसे डिमांड कर रहे हैं, कृपया उसे भी पूरा करें। सुंदरवन का विकास, एक और महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि 1000 एकड़ में इंडस्ट्रियल हब आपके माननीय के द्वारा हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए देश विदेश जाते हैं, आपकी बड़ी कृपा होगी कि सीहोर में उस इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े बड़े उद्योग आपके और कृषि मंत्री जी के आशीर्वाद से स्थापित हो जाएं। छोटी छोटी हमारी और सड़कों की डिमांड है जो मैं आपके समक्ष रख चुका हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये सब पूर्ण करें। और भाई साहब, एक महत्वपूर्ण एक और चीज है, जिस कॉलेज के प्रांगण में हम बैठे हैं, इस प्रांगण में एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसी के साथ आपका मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। आज जब मुख्यमंत्री सीहोर जिले की धरती पर आए हैं तो हमारे जनप्रतिनिधियों ने कुछ मांगे उनसे की है। मैं वो मांगे दोहरा के समय नहीं लेना चाहता, लेकिन प्रिंस राठौर जी ने और सुरेश राय जी ने जो मांगे की है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो विकास के लिए निश्चित तौर पर पूरी होगी। दो चीजें हैं, एक हम लोगों ने तय किया था नर्मदा जी का पानी, उस पर काम भी चल रहा है। सीहोर के लिए भी नर्मदा जी का पानी हमारा वचन था, उस पर काम चल रहा है। आपके मुख्यमंत्री रहते हुए वो काम लगातार जारी है। जल्दी सीहोर में नर्मदा जी का पानी आएगा, ये सबका विश्वास है। आष्टा में गोपाल जी भी बैठे हैं, इछावर में करण सिंह जी बैठे हैं। हमारी कोशिश ये रही कि नर्मदा जी का पानी उन खेतों की प्यास जाके बुझाए। कुछ गांव करण सिंह जी के क्षेत्र के अभी छूट गए नर्मदा योजना में। बार बार लोग आते हैं, बताते हैं, उनकी भी जानकारी में है। अब जब हो रहे हैं, भगवान का प्रसाद बट रहा है, पानी बट रहा है, तो कोई गांव क्यों छूटे। थोड़ी सी लाइन का और विस्तार होके सारे गांव के किसानों को पानी मिल जाए, चाहे वो आष्टा के हो, इछावर के हो, सीहोर के हो, उस दिशा में निरंतर काम जारी है। सीहोर भोपाल से लगा है। अपने मित्र यहाँ नगर पालिका के प्रिंस ने भी कुछ मांगे की है। आपने अलग अलग प्रकार से कितनी कामों की बात कर दी, नवीन कार्यालय भवन, कोतवाली का निर्माण, पता नहीं क्या क्या मांगा है। लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ बैठ करके हम 50 करोड़ रुपया आपकी सीहोर नगर पालिका को देने की घोषणा करते हैं। जब 50 करोड़ दे रहे तो जरा लगना तो चाहिए भैया, ये हमारे जितने निर्माण कार्य बताए हैं। इसके साथ साथ अभी हमारे बीच विधायक जी ने भी कोई बात कही, इछावर के विधायक जी ने भी कही कि नर्मदा के माध्यम से खेतों में पानी देने के लिए तो हमने संकल्प लिया है कि लगातार जो भी खेत सूखे रहेंगे वहां तक सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, नर्मदा के क्षेत्र में आपके इस इलाके में जो जो इलाका बचेगा, नर्मदा भी और पीकेसी का भी लाभ आपको मिलने वाला है। दोनों नदी जोड़ो अभियान के आधार पर जहां भी जरूरत होगी सब दूर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी दिया जाएगा। किसानों को पानी तो चाहिए और क्या चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के लिए। हमको नहीं मालूम कि वो सोने लोहा से छू जाए पारस तो सोना हो जाता है, लेकिन ये बात तो पक्की है। मैं भी किसान हूं, भाई साहब भी किसान है। हमारे खेतों को पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है, ये तो पक्की बात है। इसलिए खेत खाली रहे, अगर उनको पानी मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम सारी दूर एरिगेटेड एरिया बढ़ाने वाले हैं। आज मैं कुछ घोषणाएं भी करता हूं जो मुझे बताया गया। इंदौर नाका से स्टेशन ब्रिज तक वाया गणेश मंदिर, शुगर फैक्ट्री चौराया, लूनिया चौराया, रेलवे ब्रिज तक 4 लेन सीसी रोड के साथ ये निर्माण की मांग लगभग 4 किलोमीटर के लिए की गई है। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें, ये रोड भी बनाया जाएगा। आपने कहा एक कॉलेज श्यामपुर में नया कॉलेज मांगा है, जोरदार अभिनंदन करें। युवा विद्यार्थियों के लिए कॉलेज देने की भी यहीं से घोषणा करते हैं।
आपने एक्सीलेंस कॉलेज के भवन के लिए बात कही है, निश्चित रूप से पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के लिए जो आप मांगोगे उतने प्रकार का अच्छा भवन आपको बनाने की यही से घोषणा करता हूं। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शिवराज सिंह जी भाई साहब ने एक इशारा भी किया है कि अभी तो आपकी ये 3-3.5 साल है, लगातार सरकार के माध्यम से ऐसे विकास के बहुत सारे काम आपने पूरी सूची दी है। मैं पूरी सूची की घोषणा यहीं से कर देता हूं, बजाय नाम पढ़ने की। जो जो आपने मांगा सभी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन कर रहे हमारे यहाँ के विधायक सुदेश राय जी के लिए और पूरे मंच के लिए। एक बार फिर मैं सीहोर के लिए दोबारा बोलना चाहूंगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार को लेकर के विकास का संकल्प लिया है और हमारी सरकार बनी है, विकास के मामले में महिला, युवा, किसान, गरीब सबकी जिंदगी बढ़िया से बढ़िया करने के लिए, बेहतर से बेहतर करने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसलिए एक नहीं, दो नहीं। और आपने गीता भवन की बात कही, अरे गोपाल कृष्ण के लिए भगवान राम का मंदिर अब धूमधाम से बन गया, बोला भगवान जय जय श्री राम। तो गोपाल कृष्ण के लिए गीता भवन की क्या दिक्कत आएगी? हमने तय किया हर नगरीय निकाय के अंदर जहां जहां भी गीता भवन के आधार पर जैसे टाउन हॉल बनते थे उसी प्रकार से गीता भवन बनाए जाएंगे। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, आपके भवन के लिए जो राशि लगेगी वो भी देने की घोषणा करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा की दया से गीता वो पवित्र ग्रंथ है जिसके आधार पर दुनिया ने हमारे अपने ग्रंथों के आधार पर हमारी सनातन धर्म की अच्छाइयों की सीख मिली है। आज बदलते दौर में मोदी जी के नेतृत्व में सभी देवस्थानों में एक से बढ़कर एक, यहां तो सलकनपुर वाली मैया भी है भाई साहब, मेडिकल कॉलेज भी बुधनी में है। सीहोर जिला तो कितना सौभाग्यशाली है, कितने प्रकार के काम चल रहे हैं। लगभग 113 करोड़ के काम तो यही लोकार्पित हो रहे हैं। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने के बाद सीहोर, विदिशा, रायसेन, बुधनी सहित ये जो हमारा पूरा बेल्ट और भोपाल एक नए दौर में पहुंचेगा जिसके आधार पर हमारा विकास बहुत आगे जाएगा। इसलिए नगर निगम की बात कही है प्रिंस साहब ने, पूरा मेट्रोपॉलिटन के माध्यम से केवल नगर निगम में नहीं पूरा क्षेत्र अद्भुत रूप से बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर के। भविष्य के आधार पर ये तो राजधानी है, इसलिए इस राजधानी के अंदर जो हो सकता है वो सब करेंगे। और भोपाल खसक के अब तो सीहोर तक आ गया, अकेला सीहोर नहीं रह गया, अब तो भोपाल उसका हिस्सा हो गया और भोपाल राजधानी है। ऐसे में आने वाले समय में हम सबको विकास का और बड़ा सोच रखना पड़ेगा, बड़ी प्लानिंग रखना पड़ेगी। उस बड़ी प्लानिंग की तैयारी के लिए हमको कई प्रकार के सुझाव भी लेना पड़ेंगे और कई प्रकार के विकास के मापदंड बनाने पड़ेंगे। आइए हम सब मिलकर के विकास के मामले में तैयार हो जाए।